अस्सी चुटकी 90 दा रगड़ के खैनी मुंह मारा, अस्सी चुटकी 90 दा रगड़ के खैनी मुंह मारा, फिर खैनी का तेरे कमाल। अस्सी चुटकी 90 दा रगड़ के खैनी मुंह मारा, अस्सी चुटकी 90 दा रगड़ के खैनी मुंह मारा, अस्सी चुटकी 90 दा रगड़ के खैनी मुंह मारा, फिर खैनी का तेरे कमाल। क्या धावर, तुमको रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही कहीं से? हाँ, लगता तो है कि कहीं से रोने की आवाज आ रही है। अब मुझे भी सुनाई दे रही है। तो मैं भी सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो कौन रो रहा है? 2.5 लाख रुपया इनाम दिया था, कौन रो रहा है? हाँ? यहाँ पर कौन रो रहा है? तैयार हुआ बतिया, ऊपर का हाथ उठावती जैसे मैं कोनो स्कूल का मास्टर ना हो तो हाजिरिया का भरा था। कौन रो रहा है? अच्छी चुटकी 90 दा धूम चटाटा। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्य नाश हो। हम यही चाहते हैं, यही हमारा नारा है। ये हमारा नारा, चुप हो जा, ये तेरा नारा है। ये हमारा नारा। चुप हो जा, कहो हमारे राज्य के क्या समाचार है? आपके राज्य में चारों तरफ दुख है, दुख है। क्या खुशी खुशी है। अच्छा, जितने ऋषि मुनि हैं सबकी दाढ़ी जटा उखाड़ लेते हैं। यही ये किसी को यज्ञ नहीं करने देते। ओए, चुप हो जा, यही होना चाहिए, हम यही कहते हैं। भैया कट गई। ये कौन सी नारी के रोने की आवाज आ रही है? धावर, जाकर के पता लगाओ इस समय कौन सी नारी रोदन कर रही है। जाओ। जा रहा हूं, पता लगा रहा हूं कौन नारी है बम आ रही है। कहां से बम आ रही है? कट गई। पूरी कट गए, एक और न बची। कहां से बम आ रही है? अजय भतीजे। धूम तता। ये काली काली धोती रू 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 रू, ये भैंसन जैसे पाँव का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। मैं तुम्हारी बुआ सूप ना खा। हाँ भतीजे। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? बुआ, हाँ भतीजे। रुक जा, रिश्तेदारी ना जोड़, लुफड़ा ना करो का। बहुत दिन के बाद मिली है, बहुत खूबसूरत है माँ बुआ, है ना? ये बुआ मुंह दिखा ना देखो भतीजे, आहे। मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ मैं। अरे गुहार का करके आया जो मुंह दिखाने लायक नहीं है। थोड़ी सी घूंघट हटा, क्योंकि घूंघट के आने से दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नाक से गूंजी। बुआ भतीजे, ये कहाँ खुदवाया कुआ? ये क्या हुआ? ए बुआ, भतीजे तुम्हारा कष्ट देख के मुझे बड़ा कष्ट आ रहा है। मैं थोड़ी रो रहा हूँ, बीच में ना बमाइश है। आरी, बीच में ना बोलना भला, मैं यार रो रहा हूँ। आरी, मर जा, तोड़ ना आंसू जा, पहले मुझे रो लेने दे। आरी मोरी, बीच में ना बोले भला। आरी मोरी भतीजे, तो ना सुजा छछूंदर।
हैं बीच में पुर 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 करती ऐसे या बीच में कुछ बोल दिया होगा तब यहाँ तो नाक कान सटपटर हो गए। रुक जा अब आराम से मुझको भैया रोक। के बताओ जाओ अरे चरचराती। मुंह ही का देख के छरछरा का है का। रुक जा ज्यादा छरछरात हो तो मिर्चा ठांस ले। रुक जा पहले मुझको रो लेने दो। आरी मोरी बू भतीजे तोर नास हुई जाए। पगलान हो क्या? तोर पर जा बीच में काय पर कर दिया। भैया को जाके बताओ जाओ पहले तुम्हारी बहन सूप ना खाए आई है। पहले मुझको रो लेने दे थोड़ी सी। अरे मोरी बूबू रे बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे बूबू। हाँ भतीजे। ये देख तो लौंडा जाता ये कैसे मुंहता थे। और आप हैं पागल हो गया। श्री हीरालाल जी अहरवार, हीरालाल जी अहरवार 21 मुद्राएं हमारे सुरेश कक्कड़ जी के लिए और रवि राजा 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी हमारे सुरेश जी के लिए। धन्यवाद। अच्छा तुम ये खड़ी रहो मैं अभी सरकार को बता। अरे मोरी बूबू रे अरे मोरे फूफा। ये बताओ हमने तुम्हें भेजा था पता करने के लिए इस समय कौन सी नारी रोदन कर रही है, कौन रो रही है? महाराज वो आपकी बहन है। हमारी बहन हाँ, सूप न खा। हाँ उसकी रचना समंग हमारी बहन रो रही है। हाँ, क्यों नहीं? वो बहुत दिनों से हमें मिली नहीं है। हाँ, तुम जाओ उसे आदर पूर्वक सम्मान सहित लेकर के आया जाए। जो आज्ञा जाओ हमारी यही आज्ञा है। बताओ कितनी जोर के बमात है। एक मूड हो तो कम आवाज आओ, एक 10 मूड है। कोई ये नहीं समझ में होता है। एक मुंडी के लड़का का पैदा करे मोखेर अम्मा अस्पताल में भर्ती हुई जाए। ये 10 मूड़े का है कि अम्मा कहाँ भर्ती भी हुई। ऐसा है ये महाराज से खुद पूछना। अब बाद में पूछियो। ए बुआ हाँ भतीजे। तुम्हारा सामान किधर है? हट पगलौने हो क्या तुम है? भैया ने कहा होगा आज वक्त पूर्वक सम्मान सहित लेके आओ। देखो सुरेश जी आदर पूर्वक भूख रहा है। आदर पूर्वक वो खाए वो की अम्मा का ध्यान नहीं देता। बुला ले वो आ जाएगा। यही बैठे हुए आओ आदर में बैठ जा पूरक में धसिया। भैया कट गई। अरे बहन सूप न खा। क्या देख रहे हैं तुम्हारे ये नाक और कान से बह रही है बहन। ये नाक कटा, ये नकटी हो आई। अरे चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे बतला मेरी बहना कि कैसे तेरा हाल हुआ? कौन पैदा हो गया, किसका साहस हो गया, हम जानना चाहते हैं। बता भैया कहो। मैं पनबत्ती में घूमने गई, वहाँ सुंदर से 2 राजकुमार आए हुए हैं। उनके सुंदर एक सुंदरी भी है। वहाँ मैं उससे मिलने गई। मिलने गई एक नारी का एक नारी से तो मिलना स्वभाव होता है। फिर क्या हुआ? उसने छोटे प्रस्ती ने काट दी नाक कान भैया। बस शांत हो जा। ऐसा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दिया है। बहना क्या तूने हमारा नाम नहीं बतलाया था? बताया था भैया। तो फिर डर गए होंगे वो। नहीं डरे भैया, उसने उल्टा में कहा है कुछ। गालियां दी। हाँ तुमने हमारा नाम भी बतलाया और उन्होंने हमें गालियां दी। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम इसके पहले खरदूषण के पास नहीं गई थी क्या? जी भैया वो भी मारे गए हैं। असंभव, खरदूषण भी मारे गए नहीं। बहना जाओ तुम सुसैन वैद्य से अपना उपचार कराओ। उन दोनों तपस्वियों को मैं देखता हूँ। जाओ तुम। और आप हैं
श्री सुखदयाल जी पेंटर, श्री सुखदयाल जी पेंटर 21 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए। देखिए महाराज रावण ने किसी न किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा दिया। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज रावण की किसी ने नींद उड़ा दी हो। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी में ये सामर्थ्य नहीं रही कि महाराज रावण की किसी कारण से नींद उड़ जाए, लेकिन आज नींद उड़ गई। आधी रात तक महाराज सोचने लगे कि ये किसने किया होगा। सूर्पनखा समझाई करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। और कुछ ही देर में हमारे अपने बीरा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय जितेंद्र राजपूत जी प्रधान जी, जितेंद्र प्रधान जी ग्राम चिल्ली, उनका पदार्पण होने वाला है। धन्यवाद। नींद आज हमें कैसे नींद आएगी? अगर किसी के घर में एक मरता है तो वहां पर तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो 14,000 मारे गए हैं। फिर हमें नींद कैसे आएगी? अरे मौसम बलवंता का अवतार हुआ है। अपनी बहन के नाक और कान काटने का बदला लेना है। क्यों ना इस कार्य में हम मामा मारीच की सहायता लेंगे, मामा मारीच की सहायता लेंगे। अर्धरात्रि के समय में ही महाराज रावण सागर के किनारे पहुंचे जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जान चढ़ी तहबा, चला अकेले जान चढ़ी तहबा, बस मारीच सिंधु तट जहबा। दशमुख गया ऊंचा मारीचा, नाग माथे स्वागत रत नीचा, नाग माथे स्वागत रत नीचा। ये देखो, इसे कहते हैं सोने की लंका। आज क्या देख रहे हैं? ये भी गहरी निद्रा में सो रहा है। अब इसे तो हमें जगाना पड़ेगा, इसे जगाना पड़ेगा। चले इसके साथ। मामा मारीच, मामा मारीच कौन है बे? लगता है इसे वो गर्जना सुनानी पड़ेगी जिससे अबलाओं के यहाँ गर्भ गिर जाया करते हैं। मामा मारी, मामा मारी, मामा मारी। यहाँ देखो महाराजा। हाँ बिराजिए। इस वक्त आने का क्या कारण है? मामा मारी, तुमने पूछा हमारे आने का कारण क्या है? बिल्कुल। तो सुनो, ये दो तपस्वी लड़कों ने, दो तपस्वी हमारी पंचवटी में आ गए हैं। अच्छा। दो तपस्वी लड़कों ने यहाँ पल में बेहुदा हरकत की है। खर दूसर तीसरा मारे है, नक्की सूप नखा की है। इसलिए पत्थर का जवाब हमें पत्थर से ही देना है। ये कटकाई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। इसलिए तू चलकर, तुझे करना क्या होगा? क्या करना है? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबाजी बन जाऊंगा। फिर उन राम लखन को बहका देना और ये मैं सीता को हर लाऊंगा। ना पुत्र ना। क्या?
मैं न जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब मुझे आज भी याद है, जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ विध्वंस करने गया था, तो यही राम बिना नोक का बाण ऐसा मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। मुझे आज भी याद है महाराज। विश्वामित्र यज्ञ वाला वह अधछुआ बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही हर चूड़ी सी छूटी जाती है, बरसों की चोटें आज महाराज आज उखड़ती जाती है। और देखिए, हम आप सबके बीच में बीरा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र प्रधान जी, श्री जितेंद्र राजपूत प्रधान जी, ग्राम चिल्ली। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए, पर नानी में कभी किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए अपना विरोध अपने कुल का नाश न करवाइए। चुप हो जा। आज तू मुझे समझा रहा है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, मुझे समझा रहा है तू। अगर नहीं साथ देगा मेरा तो अब सुन, अगर नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। ये जो ज्ञान है ना तेरे पास, सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने के समय दीजिए। विचार लो, ठीक है, अभी समय दे रहा हूं। महाराज रावण ने मारीच को कहा कि तुम जाओ, सोने का मृग बन जाओ, राम लक्ष्मण को बहकाओ, लेकिन मामा मारीच परिचित हैं राम जी के प्रभाव से। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। न वही विरोध नहीं कल्याणा। मामा ये बताओ, इस जीवन में 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। अच्छा नहीं जा रहे हो तो मारा जा रहा हूं, और जाओगे तो मारा जाऊंगा। तो ये 9 लोग कौन कौन से हैं जिनसे कभी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए? ये 9 आदमी हैं। शस्त्री मम्मी प्रोफेसर धनी वैद्य बंदी कभी भानसपुरी। शस्त्री जो शस्त्र लिए हो उससे कभी बैर न करो, 2 हाथ दूर रहो, नहीं 160 रुपए के डालेगा मारेगा धाव, आप चले जाएंगे सा। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, वरना अगर समाज में वो भेद खोल दे तो तुम्हारे जीवन का खतरा हो जाएगा। प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो, जो मालिक हो, जैसे ये हमारा स्वामी है, लंकाधिपति है, और उन्हीं के आधार पर अधीन हम लोग रहते हैं, तो ये हमारा स्वामी है, तो स्वामी से विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य जो डॉक्टर हो, डॉक्टर से भी विरोध नहीं करना चाहिए, उससे कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं निकालेगा सुई, एक लगा देगा तो आप करेंगे उई उई या सीताराम।
कवि जो कविता लिखता हो, कवि माने ये कहा जाए आजकल के युग के अनुसार मीडिया, पत्रकार, उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं क्या चीज छाप दे जिससे तुम्हारे जीवन को खतरा हो जाए, हैं? वैद्य बंदी कवि फानस गुनी जो रसोईया हो, जो खाना पकाता हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। और नहीं खाना में तुम्हारे डाल देगा जहर, खिला देगा और तुम चेत। अब ये 9 के 9 आदमियों से ये प्रभु समझ गए कि मरना तो है ही है। मरना तो है ये, जनांतरम तो मरंतरम, न जनांतरम तो मरंतरम। तो यहाँ क्यों मरूं? मैं प्रभु के हाथ से मरूं, ताकि इस चौघड़ी से मुक्त हो जाऊंगा। इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। महाराज क्या विचार किया है? विचार लिया, क्या विचारा है? नहीं जाऊंगा। ए, अरे नहीं जाऊंगा। ये नहीं हटा तो फिर जाऊंगा। और बोल कि जाऊंगा। जाऊंगा जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं पंचवटी में। तुम क्या बन के आओगे? मैं बाबा का भेष धारण करूंगा। तो ठीक है, मैं मृगा का तू भेष सोने का मृग बन जा। चलो उतने में सीता को हार लाऊंगा मैं। चलो, मैं जा रहा हूँ, सोने का बैग बनूंगा। चलो हो हिरन बन जाऊंगा, फिर दिखलाऊंगा। और देखिए मित्रों,